Hello friends, in this video we'll talk about India and Pakistan conflicts. अभी तक हमने बात की थी domestic politics of our neighbors which included Pakistan, which included Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. Now we'll talk about the relationship and conflict with Pakistan. देखिए कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बावजूद भी इस रीजन में जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं इसमें कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं आया इसकी जो नेबर्स के बीच में या जो यहाँ की कंट्रीज़ हैं उनकी रिलेशनशिप्स के बीच में उसमें एक बहुत बड़ा एक रीज़न है इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है इस रीजन में सेंट्रल है और इंडिया का साइज़ दोनों पोजीशन ऑफ इंडिया एंड द साइज़ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। अब हमारा सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्लिक्ट किसी कंट्री के साथ रहा है वो है पाकिस्तान। हालांकि 1947 से पहले दोनों कंट्रीज़ एक ही थी और ऑन कम्युनल लाइन जिसको डिवाइड कर दिया गया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारा जो कन्फ्लिक्ट है सबसे पहला जो कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ वो 1947-48 में हुआ इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और ये इसमें मेजर इशू जो था वो था कश्मीर को लेकर। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उसने क्लेम किया कि कश्मीर उनको बिलोंग करता है, जबकि कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरी सिंह, ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शोइंग हिज विलिंगनेस टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इसमें रिज़ल्ट इसका क्या हुआ कि जो पाकिस्तान ने जो एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया जिसको आज वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो कुछ उनके पास चला गया और कुछ हिस्सा उस कश्मीर का वो हमारे पास आ गया जिसको इंडियन कश्मीर के नाम से बोला जाता है। और इसको डिवाइड किया गया थ्रू अ लाइन ऑफ कंट्रोल कि जिस एक लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ की गई, ड्रॉ नहीं थी एक तरह से कि उस लाइन से परे पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल था और इस तरफ इंडियन आर्मी का था। इसके बाद 1971 में हमने एक बड़ी डिसाइसिव वॉर जीती पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑन द इशू ऑफ बांग्लादेश, है ना, जिसके बारे में हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हैं कि 1971 में किस तरह से जो ईस्ट पाकिस्तान है वो इंडिपेंडेंट हो गया और उसको इंडिया ने मिलिट्रली और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। हमारे कुछ इश्यूज स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ को लेकर भी हैं पाकिस्तान के साथ, जिसमें एक बड़ा इशू है सियाचिन को लेकर। सियाचिन के नाम आपने सुना होगा, इट्स द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। वहाँ पर दोनों साइड की आर्मी जो हैं उसको अपनी अपनी जो बॉर्डर्स हैं उसको मैन करती हैं, ठीक है। फिर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक आर्म्स रेस है जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त टर्न ले लिया उसने 1998 में, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। विद इन अ वीक पाकिस्तान ऑल्सो रिस्पॉन्डेड विद कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट इन चंगाई हिल्स, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए, ठीक है। तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट थी, ठीक है। अब दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर है, तो इस वजह से भी इस एरिया में टेंशन का माहौल रहा है। Pakistan seems to have built a military relationship in which the possibility of a direct and full-scale war has declined. अब सिंस इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इसमें एक फुल स्केल वॉर की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, बिकॉज नाउ अ थ्योरी ऑफ डेटरेंस स्टार्टिंग ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। दोनों गवर्नमेंट सस्पिशियस हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलेज करती है कि वो कश्मीर में होने वाला जो ये मिलिटेंसी है इसको आर्म्स से और ट्रेनिंग से, मनी से सपोर्ट करती है। टेररिस्ट स्ट्राइक जो भी होती हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, जिनके अगेंस्ट अभी उरी वाला एक सर्जिकल स्ट्राइक उरी के रिस्पॉन्स में की गई थी, ठीक है। तो इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को अलेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया गवर्नमेंट ये भी मानती है कि जो खालिस्तान मूवमेंट चली थी 1985 और 90s के आसपास, 90s में, उस पूरी खालिस्तान की मूवमेंट को भी पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट किया मैन और मिलिट्री से और वेपन से और ट्रेनिंग से और पैसे से। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है आईएसआई, वो
इंडिया में एंटी सोशल जो भी कैंपेन चल रही हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको सीक्रेटली ऑपरेट करती है थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एलाइज करती है कि वहाँ पर भी बलूचिस्तान और सिंध में जो है कुछ सेपरेटिस्ट हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है और सक्सेशन चाहते हैं, तो उनको हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सपोर्ट करती है, ऐसा उनका कहना है। इंडिया पाकिस्तान हैव हैड प्रॉब्लम्स ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स एज वेल, पानी को लेकर, है ना। 1960s तक there was a they were locked in a fierce argument over the use of the Indus basin. 1960 में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक दोनों कंट्रीज जो है उन्होंने एक इंडस रिवर वाटर ट्रीटी साइन की, और हालांकि उसके बावजूद बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हमारे हो चुके हैं, 65 में, 71 में, 99 में कारगिल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस ट्रीटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। देर आर स्टिल सम माइनर डिफरेंसेस अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस रिवर ट्रीटी। इस जो ट्रीटी है उसकी इंटरप्रिटेशन को लेकर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, बट द टू कंट्रीज आर नॉट इन अग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन The two countries are not in agreement over the demarcation line in Sir Creek in Run of Kutch. रन ऑफ कच्छ में सर क्रीक की जो डिमार्केशन लाइन है उसके ऊपर भी दोनों कंट्रीज जो है वो सहमत नहीं है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट है, जिसमें मेजर जो कन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर इशू को ही लेकर है, जिसमें बड़ी डेवलपमेंट आप रिसेंटली देख चुके हो कि जब मोदी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है, और उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉलिटिकल आप कह सकते हो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया, वो स्टेज नहीं बल्कि दो यूनियन टेरिटरी में बट गया है। तो इस वीडियो में यही इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द नेबर्स, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा बताएं, और अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।